क्या घर में बैठी औरत भी पैसे कमा सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कमा सकती है, क्यों नहीं कमा सकती। लेकिन ज़रूरत है सिर्फ फैसला करने की, इरादा करने की, हिम्मत करने की। जब वो कर लेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। मुश्किल होता है पहला कदम उठाना, जब पहला कदम आप उठा लेंगी तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब आजकल के दौर में ना महंगाई का एक तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। घर का हर फर्द भी कमाता है ना, तो फिर भी गुजारा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि अखराजात जो है ना वो बढ़ते ही जाते हैं। बच्चों की फीसें, घर का रेंट, बिल और जो है ना ग्रोसरी। मैं कहती हूँ कि महीना जो है ना ऐसे आता है पता भी नहीं चलता, और जब अगर सैलरी आती है ना तो आने से पहले ही वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे खर्चे सर उठा के खड़े होते हैं, और हम जो है ना ये फीस, ये बिल, ये किराया इस तरह करके ना बांट देते हैं और पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो घर बैठी औरत जो होती है ना वो बहुत परेशान होती है। घर के कामों के साथ साथ वो चाहती है कि अपनी फैमिली को, अपने घर को सपोर्ट करे किसी न किसी तरह, लेकिन जाहिर है बाहर नहीं जा सकती। बहुत सारी मेरी बहनें जिनके पास एजुकेशन भी होती है लेकिन उसके बावजूद जो है ना उनको इजाजत नहीं होती, फिर घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो बाहर जाके जो है ना नहीं कमा सकती। तो आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी जो है ना टेंशन ना लें। घर में बैठ के ही आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको आप इस्तेमाल करके और जो है आप घर में बैठे आराम सुकून से पैसा कमा सकती हैं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले जो है ना एक हुनर जो आपके पास, मैं कहती हूँ कि हर औरत के पास होता है, मेरे पास नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, या फिर बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें होंगी मेरी तरह जिनके पास नहीं होगा, सिलाई। सिलाई अगर आपको आती है ना तो आप यकीन करें आप जिंदगी में मार नहीं खाते। और ये मेरे सामने है, मेरी सिस्टर जो है ना वो सिलाई करती है और बहुत अच्छे से, बहुत जो है ना कामयाबी से वो अपने घर, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के साथ जो है ना सपोर्ट कर रही है घर को, और बहुत अच्छा उसे अर्न करती है। तो खैर मैंने नहीं सीखी, मुझे इस बात का अभी भी अफसोस है और हमेशा ही रहेगा। तो सिलाई के जरिए ना आप बहुत ज्यादा घर में बैठ के, अपने घर में रह के अपने बच्चों को अपने बच्चों की भी देखभाल करती है, अपने घर को भी संभालती हैं, और साथ जो है ना सिलाई करती हैं ना, तो आप यकीन करें आप बहुत अच्छे से जो है ना घर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो इससे जो है आप बहुत अच्छा अपने घर को सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज जो है ना वो खाना बनाना। फूड पांडा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे मैंने खुद काम किया है कुछ 2-3 साल पहले जो है ना मैंने इस पे काम किया था, तो बहुत अच्छा यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। वो भी आप कर सकते हैं फूड पांडा पे। फूड पांडा पे मैंने काम किया था, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, मेरा भी तजर्बा जो है फूड पांडा का, और काफी अच्छा था। ये तब की बात है जब लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में ना एक मुझे मैसेज आया था कि आपने फूड पांडा पे अगर शेफ का काम करना है तो खैर मैंने जो है अप्लाई कर दिया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया था, काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने अपनी मर्जी की डिशेज जो भी मैं समझती थी कि मुझसे अच्छी बनती हैं तो वो मैंने रखी थी। उसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी आप जो है ना वो रख सकते हैं, अपनी मर्जी से जो है ना आप रेस्टोरेंट जो आप बनाते हैं वहाँ पे वो आप खोल सकते हैं जितना मर्जी जो है ना, जितने भी घंटे। तो खैर मैंने जो है ना काम स्टार्ट किया, और उसके बाद हमें घर जो है ना वो चेंज करना पड़ा। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई घर में, और इस तरह कुछ चीजें हुई, तो मैं बिल्कुल ही जो है ना मैंने काम करने छोड़ दिया। फिर जब मैंने छोड़ दिया ना, मुझे उन्होंने कोई डिवाइस वगैरह नहीं दी थी, मैं अपने मोबाइल पे ही, मेरे पास से 2 मोबाइल थे, तो एक पे मैंने उनकी जो है ना ऐप जो है वो डाउनलोड कर ली थी, और उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया था मैंने सारा कर दिया था। तो खैर फिर मैंने जब बिल्कुल ही मतलब कि वहाँ पे काम नहीं किया, तो जाहिर है वो पीछे से फिर मेरा ऑफ हो गया था। तो लेकिन ये है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उस पे बहुत अच्छा जो है ना अर्न कर सकती हैं घर बैठे हुए, क्योंकि खाना बनाना तो सब औरतों को ही आता है, सभी जो है ना माशाल्लाह से अच्छा खाना बना लेती हैं, अपने घर में बना रही होती हैं। तो बस इसी तरह आप बना के जो है ना आप भेज सकती हैं। इसके अलावा जो है ना आप कपड़े का काम कर सकती हैं। अच्छा मेरी कजन खुद जो है ना ये काम करती है, वो कपड़ा लेके आती है, उसके बाद जो है ना वो आगे सेल करती है घर में बैठ के। घर में बैठ के उसके पास जो है ना खवातीन आ जाती हैं और कपड़े उससे लेके चली जाती हैं। और जो सिलाई करती है ना मेरी बहन है, वो भी ये काम बड़े ही आसानी से कर सकती हैं, बल्कि उनके लिए तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनके पास जो है ना कपड़े सिलाई करवाने वाली जो खवातीन आ रही होती हैं, तो अगर वो अपने साथ कपड़े भी रख लें सेल करने के लिए ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। वो जो कपड़े सिलवाने आती है वो आपसे कपड़े खरीद भी सकती हैं। ये भी चीजें जो है ना माशाल्लाह से खवातीन घरों में बैठ के कर रही हैं, और बहुत अच्छा जो है ना वो अर्न कर रही हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और हुनर है, आपको मेहंदी लगानी आती है, आपको जो है ना डिजाइनिंग आती है कपड़ों की, कुछ और जो है ना आपके पास इस तरह की चीजें हैं, तो आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, आप वहाँ पे सिखा सकते हैं इस तरह का आप चैनल बना के। तो वहाँ पे भी जो है ना आप अच्छा खासा जो है ना
आप इसमें कमाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ना फ्रोज़न चीज़ें आप बना के, जैसे समोसे हो गए, उसके बाद शामी कबाब हो गए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप बना के घरों में आप डिलीवर कर सकते हैं। आप बहुत सारी बेकरीज़ पे जाके उनसे बात करके आप उनको जो है ना दे सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ मेरे सामने ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना उनका जो है ना इससे घर चल रहा है और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना औरतें आराम से बैठ के घर में कर सकती हैं, इनमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो बस बात होती है सिर्फ जज्बे की और जो है ना हिम्मत की, हौसले की। जब आप वो कर लेते हैं ना तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, परेशान हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपने घर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ करें। कल से नहीं, आज से ही। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको कामयाबी तक जरूर ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा आपको ब्लॉग के बारे में बता दूं कि आज सुबह उठ के ना, आज सुबह बड़ा ही प्यारा मौसम था, हल्की सी बारिश थी, और सुबह सुबह जब उठ जाते हैं ना मूड बड़ा अच्छा और फ्रेश हो जाता है। तो सारे काम जो है ना मैंने छोटे मोटे घर के किए, डस्टबिन जो है ना वो भी थोड़ी सी गंदी थी, उसको वॉश किया, और बर्तनों वाली जो टोकरी होती है जिसमें हम बर्तन रखते हैं ना, तो उसको जो है ना 2-3 दिन बाद मैं जरूर बाहर जाके वॉश कर देती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें हम बर्तन रख रहे होते हैं ना तो वो ग्रीसी सी हो जाती है। उसके बाद जो है ना किचन जो है ना बहुत गंदा हो गया था। वैसे तो मैं इसको वॉश करती रहती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ना 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने इसको अच्छा सा जो है ना सर्फ डाल के रगड़ रगड़ के साफ कर लिया था। अच्छा, मुझे मैसेज सॉरी कमेंट आया था कि आप ना इस पे मीठा सोडा और पता नहीं 1-2 चीजें और किसी ने मुझे बताई थी कि आप वो करें, तो मैंने इस पे सब कुछ ट्राई किया है। इसका कलर ही ऐसा है, पता नहीं ये इतना ही साफ होता है। मैं इसको हमेशा जो है ना सर्फ डाल के और सारी चीजें डाल के वॉश करती रहती हूँ, रगड़ती रहती हूँ, लेकिन ये इतना ही साफ होता है जितना ये हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने खाना बनाना था, और आज जो है ना फ्राइडे था, तो नहा धो के जो है ना साफ सुथरे कपड़े जरूर पहना करें, और अगर नया सूट है ना तो वो भी फ्राइडे वाले दिन ना जरूर पहना करें। मेरे पास कोई भी नया सूट होता है ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले जो है ना पहनूं तो वो फ्राइडे हो उस दिन मैं पहन लूं, उसके बाद फिर मैं जब भी पहनती रहूं, ये मेरी कोशिश होती है। अगर नहीं है नया सूट तो कोई बात नहीं, साफ सुथरे कपड़े जरूर पहना करें, ठीक है। वैसे घर में भी आप फ्राइडे के अलावा भी पहन लिया करें। अच्छा जी, ये मैंने जो पेस्ट बना के फ्रीज किया था ना इस तरह टमाटरों का, तो ये मैंने आज निकाल के इसको एक डब्बे में डाल के मैंने रख दिया। मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर जो है ना उसके बाद कोई ग्रेवी वाला सालन बनाना होता है ना तो उसमें ये बहुत काम आता है। मेरे पास लोबिया बॉयल किया हुआ रखा हुआ था, तो आज ना मुझे खाना बनाने की इतनी टेंशन नहीं थी। कल मैंने आलू गोश्त बनाया था, और उसके बाद जो है ना मैंने चावल बनाए थे तो वो रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा था मैं आराम से खाना बना लूंगी। तो आज मैंने लोबिया जो है ना वो निकाला, और उसके बाद मैंने मसाला भूना, और ये वाले जो क्यूब्स थे मैंने डाल दिए ना, तो इससे बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो उसके बाद फिर मैं लोबिया डाल दूंगी, और लोबिया ना बहुत मजे का बनता है। ये जो रेड वाला होता है ना, ये व्हाइट वाला भी मैं बनाती हूँ, वो भी बड़ा मजे का बनता है, और ये वाला भी जो है ना बहुत मजे का बनता है। तो बस मैंने यहाँ पे मसाला भून के अच्छे से, और उसके बाद मैंने लोबिया डाल दिया था, और दूध भी आ गया, तो उसको भी मैंने साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद चाय बहुत जरूरी होती है, जब मैं थक जाती हूँ ना तो चाय फिर मैं लाजमी ही पीती हूँ। वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर न्यू है कोई मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।